नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से भाजपा के प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई है, पिछले 15 दिन में जिस तरह से बर्बादी और तबाही हुई है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है, अस्पताल को तहस नहस किया गया है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, पुलिस वालों को पीटा गया है, आम नागरिकों को निशाना बनाया गया है। आपने देखा होगा, एक वीडियो खूब वायरल है जिसमें गेरुए दुपट्टे में एक लड़की पुलिस वालों को ललकार रही है, पत्थरबाजी कर रही है। उसके साथ कुछ लड़के भी हैं जो पुलिस वालों पर पत्थर बरसा रहे हैं। पत्थरबाजों ने बंगाल पुलिस के कई जवानों के सिर फोड़ डाले, आंख फोड़ डाली, हाथ तोड़ डाले। घायलों का तो हिसाब नहीं। लेकिन यह वीडियो यह बताने के लिए नहीं है कि इस गुंडागर्दी में क्या हुआ है, यह सवाल उठाने के लिए है कि जरा सोचकर देखिए, अगर बंगाल में भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम या छत्तीसगढ़ की तरह कोई बुलडोजर सरकार होती, बंगाल में आज बुलडोजरों की कमी पड़ गई होती, हजारों घरों को जमींदोज किया जा चुका होता और सैकड़ों भाजपा समर्थकों के घरों में मातम छाया हुआ होता। उन घरों में रहने वाले लोग सड़क पर आ चुके होते। सवाल उठ रहे हैं कि ममता जी क्यों नहीं चलाती बुलडोजर। एक हफ्ते पहले यही झारखंड में हुआ था। दंगाइयों ने पुलिस वालों को लहूलुहान कर दिया था, दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। हेमंत सोरेन ने भी बुलडोजर नहीं चलाया। सवाल उठे कि सोरेन क्यों नहीं चलाते बुलडोजर। अगर यही न्याय की नई व्यवस्था है तो विपक्ष बुलडोजर से कब तक परहेज करेगा और कब तक करना चाहिए? क्या उसे यह उम्मीद है कि जब बंगाल में बीजेपी की सरकार आएगी तो वो ऐसे लोगों को बख्श दे कि उनके घर नहीं गिराएगी? सवाल ही नहीं उठता। आपने सुना नहीं, आगरा में योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा? बटेंगे तो कटेंगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे। देखिए कि भाजपा ने 28 अगस्त को बंगाल बंद बुलाया था। कमाल की बात यह है कि बिल्कुल इसी तरह के मुद्दे बदलापुर में 4-4 साल की बच्चियों के उत्पीड़न पर जब महाअघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र बंद की अपील की तो फौरन हाईकोर्ट कूद पड़ता है कि आप पूरे राज्य को बंद नहीं कर सकते, ये असंवैधानिक है। भाजपा शिंदे की सरकार इसको अपनी जीत बताती है। तो बंगाल इस देश में नहीं है क्या? वही भाजपा केवल 4 दिन बाद पूरे बंगाल को अस्त व्यस्त और त्रस्त कर देने के लिए सड़कों पर उतर आती है। फिर भी ममता बुलडोजर नहीं निकालती। अब सवाल है कि भाजपा का यह जो बंद और उत्पात है वो किसके खिलाफ है? सीबीआई के खिलाफ? क्योंकि 15 दिन से वो जांच के नाम पर अंडा से रही है। तो क्या यह बंद और उत्पात सीआईएसएफ के जवानों के खिलाफ है क्योंकि आरजी कर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा उसके पास है? क्या यह बंद और उत्पात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है क्योंकि वो मणिपुर पर, उत्तर प्रदेश पर लगातार जुबान से ले बैठे हैं? क्या यह बंद और उत्पात अमित शाह के खिलाफ है क्योंकि सेंट्रल एजेंसियां उनको रिपोर्ट करती हैं? क्या यह बंद और उत्पात डॉक्टरों के खिलाफ है क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर काम पर लौटे और इलाज में जुटे हुए? क्या यह बंद और उत्पात खुद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है जिसके सबसे बड़े जजों ने कहा कि हम सामान्य स्थिति की बहाली चाहते हैं? क्या यह बंद और उत्पात बंगाल के गरीब लोगों, रेहड़ी पटरी वालों, खोमचे वालों, मजदूरों के खिलाफ है क्योंकि सबसे ज्यादा असर उन्हीं की रोजी रोटी पर पड़ता है? किसके खिलाफ है यह बंद? यह बताने को कोई राजी नहीं है। देखिए कि बंद के दौरान कई जिलों में पुलिस और भाजपा समर्थकों के बीच झड़प हुई। कई नेताओं कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। कोलकाता में भारी तोड़फोड़ हुई है। बनगांव और बारासात दक्षिण में रेलगाड़ियां रोकी गई। कोलकाता के एमजी बाजार रोड पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ डाली। मिदनापुर शहर के बस स्टैंड और सिपाही बाजार में कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने आग लगा दी। लेकिन एक बयान सरकार की ओर से किसी का नहीं है कि उत्पातियों के घर गिरा दिए जाएंगे, बुलडोजर न्याय कर देंगे या हम ऐसा करने वालों के पूरे परिवार को छतरपुर और इलाहाबाद की तरह सड़क पर उठाकर फेंक देंगे। बुलडोजर तो संजय रॉय के घर तक पर नहीं चला जो ट्रेनी डॉक्टर केस का सबसे बड़ा आरोपी है। क्या योगी मोदी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तौहीन करने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जैसे लोग इससे कुछ सीखने को तैयार होंगे कि बुलडोजर का मतलब न्याय नहीं होता, विध्वंस होता है, तबाही और बर्बादी और कुछ नहीं? ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी भी तरह से ममता बनर्जी की सरकार को बस उखाड़ फेंकना है,
खत्म कर देना है। लोकतंत्र के रास्ते नहीं तो लोकतंत्र को कुचल कर ही सही। राज्यपाल अपने पद की गरिमा को ठिकाने लगाकर कोलकाता से दिल्ली तक राजनीतिक बयान देते घूम रहे हैं। जैसे बीजेपी को न पुलिस पर भरोसा है, न सीबीआई पर, न सीआईएसएफ पर, न सुप्रीम कोर्ट पर और न जनता के चुने हुए तंत्र पर। क्यों? वजह सिर्फ एक, बंगाल के लोगों ने बार बार बीजेपी और नरेंद्र मोदी को खारिज किया है और मोदी इसे बर्दाश्त कर पाने में असहज महसूस करते हैं। जरा सोच कर देखिए, बंगाल बंद के बीच कई जिलों में बस ड्राइवरों ने हेलमेट पहनकर बस चलाई। उन्होंने कहा कि सरकार ने सुरक्षा को लेकर हेलमेट पहनने के आदेश दिए, बस के भीतर हेलमेट। इस बीच खबर आई कि 27 अगस्त को नवन्ना मार्च के दौरान हिंसा में जख्मी हुए कोलकाता पुलिस के एक जवान की एक आंख की रोशनी चली गई। प्रदर्शन के दौरान कोलकाता पुलिस के पूर्वी उपनगरीय डिवीजन में तैनात 37 साल के, केवल 37 साल के पुलिसकर्मी की एक आंख में पत्थरबाजी की वजह से ईंट लग गई थी। एक अस्पताल में 4 घंटे तक उनकी सर्जरी चली, लेकिन उनकी आंख को बचाया नहीं जा सका। तो पत्थर मारकर आंख फोड़ देने की राजनीति का यह चेहरा उन लोगों का है जो कश्मीर में पत्थरबाजी पर लंबे लंबे लच्छेदार भाषण दिया करते हैं। बीजेपी के बंगाल बंद को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ चुभते हुए सवाल उठा दिए। उन्होंने पूछा है कि सीबीआई को रेप मर्डर केस की जांच सौंपे 16 दिन बीत गए, कहां है न्याय? ममता ने कहा कि भाजपा न्याय नहीं चाहती है, बंगाल को सिर्फ बदनाम करना चाहती है। भाजपा ने कभी भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मणिपुर के मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे की मांग नहीं की। पार्टी की छात्र शाखा तृणमूल छात्र परिषद के 27वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम ट्रेनी डॉक्टर के लिए न्याय चाहते हैं और भाजपा हंगामा। अगले हफ्ते हम विधानसभा का सत्र बुलाएंगे और आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए 10 दिनों के भीतर एक बिल पारित करेंगे। हम इस बिल को राज्यपाल के पास भेजेंगे। उन्होंने बिल पास नहीं किया तो हम राजभवन के बाहर धरना देंगे। राज्यपाल इस बार जवाबदेही से बच नहीं सकते। वहीं टीएमसी के जनरल सेक्रेटरी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अगर केंद्र सरकार अगले 3-4 महीने में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के खिलाफ कानून पारित नहीं करेगी तो तृणमूल कांग्रेस दिल्ली में बड़ा आंदोलन करेगी। देखिए कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की अपील की, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2 सहेलियों को लटका दिए जाने पर वही भाजपा एक शब्द नहीं बोलती। वहां उसे रामराज नजर आता है। चलते चलते फिर से वही सवाल, अगर ममता बनर्जी उपद्रवियों के घरों की तरफ बुलडोजर रवाना कर दें तो क्या होगा? जरा सोच कर देखिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।